14 तारीख को एग्जाम है, कल मैट्रिक का एग्जाम है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेकर के हम 10 क्वेश्चन आए हैं। इसी आधार पर दूसरे भी क्वेश्चन दे सकता है ना। और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मेरा चैनल का नाम है यूके कोचिंग क्लास 1 2 3 4। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m क्यू माइनस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मौसा पूछ रहा है। ठीक है, तो मौसम में जो दोनों में मिलता है वही होता है। शॉर्ट ट्रिक आप लोग को मैट्रिक के लिए, मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए आज पढ़ा रहे हैं। एग्जाम कल है मैथ के, इसीलिए बता रहे हैं ना, कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, हम शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं कैसे जल्दी समझ में आ जाए। मौसम में देखिए क्या होता है कि जो दोनों में लड़ता है ना वही मौसा हो जाता है। तो दोनों में क्या है? देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर इसमें भी है और एन स्क्वायर इसमें भी है, तो ये दोनों हो रहा है, मिल रहा है। एम स्क्वायर इसमें है और इसमें एम क्यूब है। ठीक है ना, तो अब दोनों में तो एम स्क्वायर खाली मिल रहा है, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, यदि a और 18 का लसाअ 36 है तथा a और 18 का मौसा कितना है? 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यही ना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a का मान। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, पहली संख्या फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? a है। पहली संख्या क्या है? a। दूसरी संख्या क्या है? 18। HCF कितना है? देखिए a और 18 का लसाअ 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है, तो मौसा 2 है, HCF कितना है? 2 है और LCM कितना है? 36 है। हो गया, एकदम सिंपल सा। देखिए a चूंकि a बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 36 बटा 18, 18 दूनी 36, दो दूनी के 4, 4 तो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप चलिए देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है 1, यानी दोनों के गुणा करने पर कह रहा है कि परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा। तो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये फार्मूला हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। मान लीजिए यहाँ a हो गया प्लस बी और यहाँ हो गया a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर क्या है? a के जगह पर 2 है और b के जगह पर क्या है? रूट 3 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा ना। 2 के बर करेंगे तो 4 और रूट 3 के बर करेंगे तो 3 होगा ना, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो 1 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या है ना। 1 बटा 1 लिख सकते हैं ना, 1 बटा 1 लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर इतना के शून्याङ्क अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। यानी शून्याङ्क मूल एक ही चीज के कहते हैं, शून्याङ्क भी कहेगा तो वही होगा, मूल भी कहेगा तो वही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ द्विघात समीकरण का रूप होता है। यहाँ देख लीजिए a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 5, c का मान कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। आप लोग को पूछ रहा है मूलों का योग, तो मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा, चाहे मूलों का योग चाहे शून्याङ्कों का योग एक ही चीज है। तो माइनस बी बटा में क्या होता है? a होता है। मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बटा a होता है। तो b के मान इसमें कितना है? देखो माइनस का माइनस रह जाएगा, b के मान 5 है, a के मान 2 है, 5 बटा 2 है ऑप्शन में, -5 बटा 2 ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 4 को बन गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्याङ्क हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में बीटा से बीटा अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचा तो बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ बीटा कट गया तो अल्फा हो जाएगा। अब देखो ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो रहा है, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योग चाहे शून्याङ्कों का योग, मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा क्या होता है? ए।
मूलों का गुणनफल सी बटा ए। जगह की कमी है इसलिए समझा रहे हैं इसमें। तो देखो, अब देखो इसमें बी का मान कितना है, माइनस, ये का मान हो गया इसका गुणक, और ये बी का मान हो गया, और ये क्या हो गया, सी का मान। तो बी का मान इसमें कितना है, -4, और ए का मान कितना है यहाँ गुणक 1, और सी का मान कितना है 1, और ए का मान 1। ठीक है, अब मैं मिला जुला करके यहाँ मैं सब नीचे एक है -4 हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब छठवां में देखिए कह रहा है कि 10 एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी 10 7 4 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद निकलना है। कौन सा पद निकलना है, 30वां। तो 30वां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान देखो, ये वाला हो गया ए का मान, समझ लीजिए पहला पद। ए के क्या कहा जाता है, प्रथम पद। ए को क्या बोला जाता है, प्रथम पद। सार्वंतर या पदांतर डी को बोलते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, चाहे तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, वो सार्वंतर हो जाएगा या डी हो जाएगा। तो सार्वंतर ए का मान हो गया, देखिए तो ए का मान इतना हो गया 10 हो गया, यहाँ 10 लिख देंगे। एन का मान कितना है, देखिए एन वाला मान ये वाला है, 30वां पद निकलना है आप लोगों को। कौन सा पद निकलना है, 30वां पद। तो एन के जगह पर हम लिख देंगे 30 माइनस 1, और डी के मान कितना हो जाएगा, तो देखो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी का मान -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10, और देखिए 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 29 में -3 में गुणा करेंगे तो 29 दिया कितना होता है, 87। 29 दिया कितना होगा, गुणा करने पर 29 में 3 में गुणा करिए तो 27 के साथ 87 होगा, 87। ठीक है, अब 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 हो जाएगा ना, -77 है इसमें, देखो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए tan थीटा इंटू cosec थीटा इंटू sec थीटा है। ठीक है, अब इसमें मान निकालना है आप लोगों को। तो tan थीटा का फार्मूला बिठा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना, इसका फार्मूला बैठा देंगे। देखिए यहाँ tan का sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, 1 बटा sin थीटा होता है, और sec का क्या होता है, 1 बटा cos थीटा होता है। tan का फार्मूला sin बाई cos, cos का 1 बटा sin, sec का 1 बटा cos। तो sin से sin क्या होगा, कट गया। अब क्या बच रहा है इसमें, 1 बटा नीचे 2 को cos बच रहा है, cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, नहीं ना है 1 बटा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा cos के लिए क्या होता है, sec होता है। 1 बटा cos के लिए क्या होता है, sec थीटा। अब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा के प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, इसमें मेन लेकर के क्वेश्चन आया है, बीबीआई जो भी इंपॉर्टेंट है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि ये नहीं लड़ा तो नहीं लड़ा, इसी के आधार पर दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसी आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पीई, आप लोगों को फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का कि पी ए प्लस पीबी बराबर 1, यानी दोनों परीक्षाओं का जोड़फल कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें देखिए पी ई हो जाएगा और प्लस पी ई डैश हो जाएगा, बराबर दोनों का जोड़फल कितना होता है, 1। अब यहां देख लीजिए पी का मान दे रहा है 0.07, पी ई का मान 0.7 प्लस पी ई डैश बराबर कितना हो गया, 1। तो पी ई डैश बराबर 1 में से वाला उधर जाएगा तो घट जाएगा 0.07। ठीक है, तो 1 में से 0.07 घटाएंगे, यहां देख लीजिए समझ लीजिए थोड़ा सा, 1 में से तो पॉइंट के बाद कब अंक है, 2 अंक है ना, तो 1.2 को 0 दे दीजिए, और तब कितना घटाना है, 0.07 घटाना है। 10 में से 7 घटेगा 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 0, 0.93, 0.93 है ऑप्शन में इसमें, 0.93 ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें माध्यक निकलना है, क्या निकलना है, एक दिन हम पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में, पहले माध्यक में आप लोग को आरोही क्रम में सजाया जाता है। क्या किया जाता है, आरोही क्रम में
सजाया जाता है। तो पहले आरोही क्रम में सजाएंगे हम, आरोही क्रम में इसको सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा देंगे। देखिए यहाँ खाली है, यहाँ पर बना देते हैं। पहले देख लीजिए, सबसे आरोही क्रम में सजाएंगे। माध्यक के लिए आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा, तभी माध्यक निकलेगा। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें आरोही क्रम में सजाएंगे? 2। 2 से बड़ा क्या है? तो 2 को काट दीजिए इसमें। फिर उसके बाद क्या है? 3। उसके बाद क्या है? 3। 3 के बाद क्या है? 5। 3 के बाद क्या है? 5। 5 के बाद क्या है? 8। 8 2 को है ना? 8 को है? 2 को। ठीक है, तब देखो गिन लो पहले कौन संख्या है? 1 2 3 4 5। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5 का हो गया। शॉर्टकट में हम पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहे। 5 क्या है? 5 विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। तो n में 5 में 1 जोड़ के 2 से भाग देना है। फार्मूला क्या होता है? n + 1/2 है ना? तो n कितना है? 5 है ना? कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 + 1/2 है ना? अब कितना हो जाएगा? देखो 5 है 6/2, तो 6/2 तो 3 है ना? तो अब तीसरा पद इसमें देख लेना है, 1 2 3 है ना? देखिए 5 1 6/2, तो तीनवा पद हो गया। तीनवा पद हो गया। तो तीनवा पद क्या? 1 2 3। तीनवा पद क्या हो गया? 5। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? 5 ना? तीनवा पद क्या है? 5। माध्यक बराबर क्या हो गया? 5। ठीक है, समझ में आ गया? बहुलक आप लोगों को बताया है कि जो ज्यादा बार आएगा वो क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ये तो विषम संख्या हो गया। विषम संख्या में जितना संख्या है ना, मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 5। शॉर्ट में बनाने का तरीका बता रहे हैं एग्जाम में, आप लोगों को बहुत जल्दी में बन जाएगा। तो जो 5 को बात एक जोड़ दो ना, और 2 के भाग कर दो। 5 को 6 हो गए, 6 गया तो 3 हो गए, तो तीनों को गिन लो, 1 2 3। तो ये माध्यक हो जाएगा। 5 है इस ऑप्शन में? सी है। देखो आ रहा है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एकदम आसान। सब कोई जरूरी नहीं है कि अब देखो है ना, ये प्रोबेबिलिटी दे दिया इसमें कि मोबाइल से यादृच्छ एक अक्षर चुना जाता है, तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की परीक्षा क्या होगी? तो स्वर कब होगा अंग्रेजी में? स्वर 26 को होता है। कब होता है स्वर? 5 को होता है। स्वर कब बोला? 26 को अक्षर में 5 को होता है। ठीक है, स्वर कब होता है? नया वाला बैच है, 10th क्लास का लड़का अभी पढ़े नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा दिक्कत है। जो मैट्रिक का लड़का तो सब सेंटर में चला गया है। देखिए इसमें स्वर कब को है? 5 को होता है। ए, देखो ए ई आई ओ यू, 5 को स्वर है ना? तो कुल परिणामों की संख्या, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। 9th क्लास में पढ़ना जानते हो ना? तो एक में स्वर कब होगा? देख लो, आई ई, एक आई है, ए आई ओ ई है ना? ओ आई ई कब है स्वर जी? स्वर कब है? स्वर कब है? इसमें कब है? इसमें 6 को है स्वर। स्वर एगो ओ है, एगो आई है, एगो ई है। 3 है ना? तब 3 कुल परिणामों की संख्या इसमें कब है? 6। कुल परिणामों की संख्या 6। 1 2 3 4 5 6। कुल परिणामों की संख्या कितना है? 6 हुआ। स्वर कब है? 3 को। तो 3 बटा में कितना हो जाएगा? 6। प्रायिकता बराबर परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 3 बटा में क्या हो जाएगा? 6। तो 3 दूनी के 6, 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है,